ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए केन उपनिषद हम पढ़ेंगे। केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे केन उपनिषद में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो केन उपनिषद में जो आपका सिलेबस की विषय वस्तु है वह है आत्म, स्व और मन, सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति, यक्ष का उपाख्यान की शिक्षा, ठीक है। ये तीन चीजें पढ़नी है, मन और आत्मा एंड सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति। सत्य मतलब यहाँ परमात्मा से लिया गया है। जैसे अभी हम ईशावास्य उपनिषद में हमने पढ़ा था कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमय पात्र से। उसी प्रकार सत्य यहाँ पर किसको कहा गया, परमात्मा को। इस सत्य की अनुभूति कैसे होगी, यक्ष का उपाख्यान, कि यक्ष का उपाख्यान क्या है। तो ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे केन उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद करके रखिएगा कि ऐसे पूछा जा सकता है सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से कौन सा उपनिषद लिया गया है, तो आपका तुरंत उत्तर आना चाहिए केन उपनिषद। अन्य नाम इसका क्या है, जैमिनीय उपनिषद, ब्राह्मणों उपनिषद और तलवकार उपनिषद। क्योंकि तलवकार शाखा से लिया गया इसलिए तलवकार ब्राह्मण से लिया तो ब्राह्मण उपनिषद, और जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है इसे। इसके 4 खंड हैं। खंड मतलब जिस प्रकार से अध्याय होते हैं उन्हीं अध्यायों को यहाँ पर खंड कहा गया। तो 4 खंड, मंत्र 34 मंत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं। ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र थे, 18। हाँ, तो ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र थे और इसमें आपके 34, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखिए 34 मंत्र, 4 खंड या अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है। 4 अध्याय दिए गए हैं, मंत्र तो शायद ही है। मेन ये भी है कि अन्य उपनिषद, केन उपनिषद को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद और तलवकार उपनिषद से जाना जाता है। आपका सीधा सीधा जो आपका सिलेबस है उससे भी पूछा जा सकता है कि यक्ष का उपाख्यान किस उपनिषद से वर्णित है, किस उपनिषद में वर्णित है, तो केन उपनिषद में। यह सत्य की अंतर्दर्मी अनुभूति किस उपनिषद में बताई गई है, केन उपनिषद में। अब यहाँ पर मेन जो इसका मुख्य वाक्य है, केनिष्टम पतति, केनिष्टम, यहाँ से पूछा जाता है केनिष्टम किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है यहाँ पर आपका केन उपनिषद से। सारे जो प्रश्न है, प्रश्न से स्टार्ट होता है यह उपनिषद, कि जो गुरु होते हैं, गुरु से शिष्य होते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं, केनिष्टम पतति मना, केनिष्टम प्रेषति प्राणा, तो इस प्रकार से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर केनिष्टम से जो स्टार्ट होने वाला उपनिषद है वह कौन है, मतलब प्रश्नों से स्टार्ट होने वाला उपनिषद मेनली देखा जाए तो ये केन उपनिषद। केनिष्टम का तात्पर्य क्या है, किसके द्वारा या किसने। प्रथम और द्वितीय खंड, प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद या प्रेरक सत्ता की विशेषताएं बता दी गई। तृतीय और चतुर्थ खंड में देवताओं का अभिमान, उमा, इंद्र संवाद और परम ब्रह्म की उपासना बताई गई है। मेन और हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम उपनिषद। तो यहाँ पूछा गया केनिष्टम पतति मना, केनिष्टम प्रेषति प्राणा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसके द्वारा प्रेरित है मन, किसके द्वारा श्रेष्ठ है प्राण, किसके द्वारा वाणी को क्रियाशीलता मिलती है, किसके द्वारा अर्थात कौन देव नेत्र और कर्ण को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यह प्रश्न आया भी था शायद पिछले उसमें पेपर में, मन प्राण वाणी किसके द्वारा प्रेरित की गई हैं, यह किस उपनिषद में वर्णित है, तो केन उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर आपको मन प्राण वाणी नेत्र और कर्ण, हो सकता है यहाँ पे मन की जगह कुछ और दे दिया गया जाए, ठीक है। मतलब मन रहे या प्राण रहे, ये 2 दे दिए और तीसरा कुछ और लिख दिया, ठीक है। आपका बुद्धि लिख दिया और बोला गया किसमें, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीजें चारों याद करके चलना है, मन प्राण वाणी नेत्र और कर्ण। इनको जो नियुक्त करने वाला है, इनको जो चलाने वाला है, इनकी जो क्रियाशीलता है किससे है, तो वह सब ईश्वर से है, अर्थात वह सब ब्रह्म से। तो कहा गया मन
प्राण, वाणी, स्रोत, चक्षु, सबका कारणभूत कौन है? ईश्वर है। एग्जैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछले आपका जो हुआ है पेपर उसमें। मन, प्राण, वाणी और स्रोत के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। कहते हैं कि ब्रह्म की महिमा क्या है? तो कहते हैं कि ब्रह्म ने भले ही इन सब चीजों को क्या किया है, क्रियाशीलता दी है, नियुक्त किया है, लेकिन इनके द्वारा आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। यदि आप सोचो कि खुली आंखों से ब्रह्म को देखा जाए या कानों से ब्रह्म को सुना जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या वाणी के द्वारा ब्रह्म का व्याख्यान किया जाए या मन के द्वारा ब्रह्म को सोचा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात ब्रह्म को इनके द्वारा नहीं जाना जा सकता, बल्कि मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु श्रोत शक्ति, इसे ही तू ब्रह्म जान। कहा गया कि जो मन की सोचने की शक्ति है, वाणी जो बोल रही है वो जो शक्ति है, प्राण की जो चेष्टा है अर्थात प्राण का जो श्वसन प्रश्वसन और निश्वसन हो रहा है, चक्षु और श्रोत की जो शक्ति है, इसे ही तुम ब्रह्म जानो कि यही ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है और यही ब्रह्म है, ऐसा बोला गया। ठीक है, और इनके द्वारा तुम ब्रह्म को नहीं जान सकते हो। इसमें हमको एक चीजें याद करनी, सिर्फ ये मन, प्राण, वाणी, श्रोत, चक्षु, सबका कारणभूत कौन सा है? ईश्वर है या ब्रह्म है। ब्रह्म भी लिखा आ सकता है या ईश्वर लिखा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय खंड, ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा और मस्तिष्क। यहाँ पर मतलब ब्रह्म की ज्ञान की बात की गई है। तो कहा गया ब्रह्म की सहज अनुभूति, आत्मा विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम, आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम। आत्मज्ञान से आत्मबल की, आत्मबल से आत्मविद्या की और आत्मविद्या से आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म की सहज अनुभूति कैसे होती है। तो सबसे पहले तो ये आपको याद करके रखना है, जो कि आपके दूसरे अध्याय का 4th नंबर का मंत्र है। क्या है? आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम। आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्मबल से आत्मविद्या और आत्मविद्या से आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, परम ब्रह्म को प्राप्त कर यथार्थ लक्ष्य पा लिया वह बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी परमात्मा को व्याप्त कर अमर। कहते कि अमर कौन व्यक्ति होता है? कहा गया जिसने परम ब्रह्म को जाना है, जिसने परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य क्या है? यहाँ पर ब्रह्म ही लक्ष्य है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे कि लक्ष्य किसे कहा गया है, धनुष किसे कहा गया है, बाण किसे कहा गया, तो लक्ष्य किसे कहा गया है? ब्रह्म को। तो यहाँ पर ब्रह्म ही लक्ष्य है। ठीक है, और कहा वह बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जानता है। मतलब कोई भी प्राणी है, कुछ भी है, सब कोई है, जानो कि यह ब्रह्म ही सब में है, तब वह अमर हो जाता है। जब इस प्रकार उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो वह क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। नेक्स्ट तृतीय खंड। ठीक है, तृतीय खंड में यक्ष उपाख्यान दिया गया है। होता क्या है यहाँ पर? यक्ष उपाख्यान, देवों और असुरों के बीच युद्ध होता है जिसमें देवों की विजय हो जाती है। देव विजय होने के बाद क्या होते हैं? उनमें अभिमान हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये जो हमने विजय प्राप्त की है, हमने अपने बल पर प्राप्त की है, कि मतलब हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अब हम किसी को भी परास्त कर सकते हैं। सभी देव इस खुशी को इस प्रकार से मनाने लगते हैं और उनमें अभिमान आ जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या होते हैं? ब्रह्म देखते रहते हैं। जब उनको यह अनुभूति होती है कि इनको तो अहंकार हो गया है, अब इनके अहंकार को खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ब्रह्म क्या करते हैं? ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करते हैं और यक्ष का रूप धारण करके फिर जो देवलोक है वहां पर प्रकट होते हैं। जब वहां पर प्रकट होते हैं तो देवों से वो मिलने जाते हैं, तो वहां पर इंद्र को सूचना दी जाती है कि आपसे कोई मिलने आए हैं। ठीक है, तो इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र के पास जो अग्निदेव खड़े थे, जातवेदा कहा गया है जिसे। ठीक है, ये जातवेदा खड़े हुए थे। इंद्र कहते हैं कि सबसे पहले तुम जाओ और देखकर आओ कि कौन आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। तो जातवेदा अग्नि वहां पर जाते हैं और ब्रह्म से पूछते हैं यक्ष से कि आप कौन हैं। तो यक्ष कहते हैं कि मैं तो यक्ष हूँ। तो कहते हैं आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं अग्नि हूँ।
जो पूरे संसार को जला सकता हूँ। ये अपना क्या करने लगते हैं, अपने खुद से अपना इतना अहंकार होता है उनको कि वो अपनी खुद से बड़ाई करने लगते हैं, खुद से अपनी विशेषताएं बताने लगते हैं। कहते हैं मैं अग्नि हूँ और मैं सारे संसार को जला सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि एक एक तिनके को भी मैं जला सकता हूँ, कुछ भी इधर पर शेष नहीं बचेगा इस संसार में। यक्ष क्या करते हैं, यक्ष एक छोटा सा तिनका लेकर खड़े होते हैं और हाथ में उसको रखते, कहते हैं इसको तुम्हें जलाना है, पूरा संसार तो बाद की बात है, बाद में जलाना, लेकिन इस तिनके को सबसे पहले जलाकर बताओ, तब तुम्हारी शक्ति का मुझे आभास होगा या अनुभव होगा, तब मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। अग्नि देवता क्या करते हैं, अग्नि देवता पूरा प्रयास करते हैं, पूरे प्रयास में जुट जाते हैं और इतना प्रयास करने के बाद भी उस छोटे से तिनके को वो हिला भी नहीं पाते हैं। जब वह तिनका नहीं जलता है तो अग्निदेव बहुत परेशान हो जाते हैं और भागते भागते इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं वह तो कोई बहुत ही बड़े कोई महापुरुष हैं, मैं तो एक तिनका भी नहीं जला पाया हूं उनके सामने। तो वायुदेव कहते हैं रुको मैं जाता हूँ, मैं उनको सबक सिखा कर आता हूँ। ये फिर वायुदेव अहंकार में जाते हैं, इंद्रदेव उन्हें भेजते हैं मातृश्वा को, ठीक है, यहाँ पर वायुदेव को मातृश्वा कहा गया है। सेम वायुदेव के साथ होता है कि वो जाते हैं और ब्रह्म से कहते हैं कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं यक्ष हूँ। तो वायुदेव से पूछते हैं कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं वायु हूँ और मैं एक एक तिनके को उड़ा सकता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो इस संसार में जो भी चीजें हैं उसका विध्वंस कर सकता हूँ, सब चीजों को उड़ा सकता हूँ अपनी हवा के बहाव में। यक्ष ने क्या किया, यक्ष कहते हैं ये एक छोटा सा तिनका वो हाथ में उन्होंने रखा, कहते हैं आप इसे उड़ाकर बताओ, दुनिया को तो हम बाद में देखते रहेंगे कि आप दुनिया को कैसे उड़ाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं वायुदेव, फूकते हैं और अपनी फूक से इतना प्रयास किया उन्होंने, इतना प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास जो था विफल रहा और एक छोटे से तिनके को वो उड़ा नहीं पाए। जब छोटे से तिनके को भी नहीं उड़ा पाए, वो भी घबराकर वापस आए इंद्र के पास और कहते हैं कि वो तो कोई बहुत ही शक्तिशाली है, मैं तो एक तिनका भी नहीं हिला पाया हूँ, और इनका भी अहंकार टूट जाता है। तब इंद्र जो होते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ देव है, कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कौन। जैसे ही इंद्र जाते हैं, इंद्र को सबक सिखाने के लिए ईश्वर क्या होते हैं, ब्रह्म जो होते हैं अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब ब्रह्म अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जैसे ही उनके सामने से वो अंतर ध्यान होते हैं तो उनका जो प्रकाश होता है इतना तेज होता है कि पलक झपकने जैसा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, पलक झपकने जैसा रहता है कि पलक भी नहीं झपक पाती और वो एक पलक के झपकते हुए ही वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और उनका इतना तेज प्रकाश होता है कि वो खुली आंखों से देख नहीं पाते, तुरंत उनकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जब इंद्र जाते हैं तो वो अंतर ध्यान होते हैं, वो तो देख लिया उन्होंने, लेकिन थे कौन ये नहीं समझ पाते। तभी उनको हेमवती पुत्री उमा मिलती है और उमा से वह पूछते हैं, तो उमा ने उन्हें बताया कि यह यक्ष है, यह तीन देवता जो है यही यक्ष है, अर्थात यही ब्रह्म है, उमा देवी बताती है। तो उमा देवी ने उनको ब्रह्म का परिचय दिया, लेकिन सबसे पहले जो ब्रह्म का परिचय प्राप्त करते हैं वो इंद्र पर प्राप्त करते हैं, इसीलिए इंद्र को क्या कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया। मतलब तीन देव जो हैं, अग्नि, वायु और इंद्र, इंद्र को क्या कहा गया, भगवान। ये तीन देव तो श्रेष्ठ है, लेकिन इंद्र ने ब्रह्म का निकट से दर्शन किया था, मतलब जब वो अंतर ध्यान हो रहे थे तब उन्होंने देख लिया था और उमा देवी के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म का जो गुणगान जो सुना, ब्रह्म के बारे में जाना, इंद्र ने जाना, इसीलिए इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो तीनों देवों को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब यहाँ देखिए, ब्रह्म चतुर्थ खंड में यहाँ पर मतलब ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। यहाँ तक तो सिर्फ क्या था, यक्ष का उपाख्यान था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यक्ष से मिलने के लिए कौन कौन से देव गए हैं, तो अग्निदेव गए, वायुदेव गए और इंद्रदेव गए। अब यहाँ पर अग्नि को अग्नि नहीं कहा जाएगा, जातवेदा, मातृश्वा और मघवन, ठीक है। मघवन को इंद्र ही बोला जाता है, ज्यादातर तो इंद्र ही बोला जाता है, लेकिन अग्नि को जातवेदा और मातृश्वा नाम से आता है। कि सबसे पहले सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं मैम, हाँ, पहले नंबर पे कौन गया। बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी कि सबसे पहले कौन से देव गए, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जातवेदा सबसे पहले गए, अर्थात अग्नि, बाद में वायु गए और इंद्र सबसे अंत में गए थे।
उमा देवी ने किसको यक्ष का ज्ञान बताया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसको बताया था, इंद्र को बताया था। सबसे निकट से दर्शन किसने किए थे, तो इंद्र ने किए थे। ठीक है, तो ये चार चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका सीक्वेंस, ठीक है, एक तो किससे पहले मिली या किससे बाद में मिली, ये सारी चीजें एक एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जा सकता है। या उमा देवी के द्वारा यक्ष का ज्ञान किसको दिया गया, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चतुर्थ खंड में क्या कहा गया है, तद्वन, ब्रह्म को तद्वन नाम से पुकारा गया है कि ब्रह्म जो है तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति हो गई, ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो तद मतलब भजनीय, वन मतलब रस। ठीक है, कहा गया है कि जो भजनीय है, जिसको रस पूर्वक भजा जाए, जिसके रस में लीन हो जाए व्यक्ति। ठीक है, जैसे मीरा जो हो गई थी ना, श्री कृष्ण के रस में लीन हो गई थी, वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि जो भजनीय है, जो रस पूर्वक है, जिसमें व्यक्ति लीन हो जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक भजने वाला, ध्यान करने योग्य फल, उससे संपूर्ण प्राणी प्रिय मानते हो। ठीक है, जिसे संपूर्ण प्राणी प्रिय मानते हो, चाहे वो असुर के लिए हो, चाहे वो मानव के लिए हो, चाहे वो कीड़े मकोड़ों के लिए हो, चाहे वो पक्षियों के लिए हो, सबके लिए हो, सबके लिए जो समान हो, सब जिसे प्रिय मानते हो, वह कौन है, वह ब्रह्म है। और उसको यहाँ पे तद्वन बोला गया कि मतलब वह भजनीय है, वह भजन करने लायक है, वह ध्यान करने लायक है। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत कैसा होता है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म की एक तो ये कि ब्रह्म को किस नाम से जाना गया है, तद्वन नाम से, या तो पूछा जा सकता है तद्वन नाम से ब्रह्म प्रसिद्ध है, यह किस उपनिषद में वर्णित है, तो केनोपनिषद में। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत कैसा होता है, तो ब्रह्म का सूक्ष्म संकेत जो है आदि दैविक, नेत्रों का झपकना और बिजली चमकने जैसा, कि मतलब जो बिजली चमकती एक क्षण के लिए हमें दिखती है, जैसे आप देखते हैं जब बादल गरजते हैं बिजली चमकती है, तो एक क्षण के लिए बिजली चमक जाती है और हमें दिखता है कि बिजली चमकी है, पलक झपकती है और वह गायब हो जाती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म जो हुए थे, बिजली चमकने जैसा उनका संकेत था, तो इसको आदि दैविक संकेत कहा गया है। ठीक है, आदि दैविक संकेत, ब्रह्म का सूक्ष्म संकेत क्या है, आदि दैविक संकेत। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी, एक तो तद्वन, दूसरा आदि दैविक संकेत, जो कि नेत्रों का झपकना, पलक झपकने जैसा और बिजली के चमकने जैसा था। नेक्स्ट, ब्रह्म विद्या अनुभव के तीन साधन, आधार, नींव और प्रतिष्ठा, ये तीन बोले जाते हैं। या तो बोल सकते हो ब्रह्म विद्या के तीन नींव कौन कौन सी हैं, या तीन प्रतिष्ठाएं कौन कौन सी, या तीन साधन कौन कौन से, ब्रह्म विद्या के तीन आधार कौन कौन से। यदि ब्रह्म को अनुभव करना है, जानना है, तो उसके तीन आधार, तो कहा गया पहला है तप, दूसरा है दम, तीसरा है कर। तप अर्थात स्वधर्म का पालन, कष्ट सहन करना और अशुद्धि का नाश करना। ठीक है, दम का तात्पर्य है मन और इंद्रियों का दमन करना, अर्थात नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यह दमन है। और तीसरा है निष्काम कर्म, कि मतलब यदि आपको ब्रह्म को अनुभव करना है, ब्रह्म की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा आपको। कष्ट सहन करना अर्थात ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, छांव, सब चीजों को सहन करना। और अशुद्धियों को नाश करना, मतलब जो अज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, उस चीज को नाश करना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया गया है नियम, नियम में उन्होंने बताया सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। ठीक है, तो वहां पे जो बताया गया है, वहां पे नियम जो बताए गए हैं ना, सोच की आंतरिक और बाहर, तो वो भी एक शुद्धि हो गई। ठीक है, तो अशुद्धि को नाश करना, कि चाहे वो शारीरिक अशुद्धि हो, चाहे वो मन की अशुद्धि हो, उन अशुद्धियों का नाश करना, कष्ट को सहन करना। ठीक है, और स्वधर्म का पालन करना। देन दम की जब हम बात करेंगे, मन और इंद्रियों का नियंत्रण, कि मन को भी नियंत्रण में रखना है, देन इंद्रियों का भी नियंत्रण रखना है, कि इंद्रियां भटकनी नहीं चाहिए, यहाँ वहां नहीं जानी चाहिए, तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण रखना है। और तीसरा जो होता है निष्काम पूर्वक कर्म करना, इस निष्काम पूर्वक कर्म करना अर्थात ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्म करना, ईश्वर के भाव में रह करके कर्म करना, तो वह निष्काम पूर्वक कर्म आ जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप यहाँ से केनोपनिषद से कोई प्रश्न कहीं से भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। इनके हम कल प्रश्न भी देखेंगे, तो नेक्स्ट उपनिषद करेंगे। मैम मैम पहला और दूसरा का स्लाइड दिखा दीजिए, पहला और दूसरा केनोपनिषद। हाँ, और दूसरा का दूसरा खंड।
पहला खंड भी दिखा दीजिए मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कोई हाँ। प्रश्न पूछना है? मैम द्वितीय खंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। द्वितीय खंड, कौन सा? ये वाला द्वितीय खंड। द्वितीय खंड, ओके। द्वितीय खंड में यह है कि मतलब यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है कि ब्रह्म की अनुभूति कैसे होती है। तो कहा गया है कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से तात्पर्य है कि जब जैसे आप स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि इंद्रियों का दमन कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कि तप कैसे करना है, लेकिन आप तैयार हैं तप करने के लिए, इंद्रियों को दमन करने के लिए। तो इसीलिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है कि ज्ञान क्या होता है, हमें रास्ते बताता है कि किस रास्ते पर हमें चलना है और कैसे चलना है। तो इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले ज्ञान को धारण करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कही गई कि आत्मज्ञान की बात की गई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आत्मज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, बल, बल से तात्पर्य है जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करने हैं तो आपको बल की प्राप्ति होती है। बल की प्राप्ति है मतलब आत्मबल की प्राप्ति से तात्पर्य यहाँ पर है आपकी आत्मा में जो कहा जाए एक प्रकार से क्या शब्द दूं, एक प्रकार से आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, ठीक है, कि अब मुझे यही, आपको ज्ञान तो प्राप्त हो गया। अब जैसे आपने पूरा केन उपनिषद पढ़ा, केन उपनिषद में आपको बहुत सारी चीजें मिली कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो एक जब डायरेक्शन पे जाएंगे तो आप किसी एक चीज को पकड़ कर चलेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वहां पर बल की प्राप्ति हो जाती है कि आप वहां पर एकदम एकदम बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। जब पर्टिकुलर हो जाते हैं तो वहां पर विद्या की प्राप्ति होती है, आत्म विद्या, मतलब आपका आत्मिक रूप से बलवान बनना, ना कि आपको शारीरिक रूप से बलवान बनता है। तो पहले ज्ञान जो होगा वो स्वाध्याय से आएगा, पढ़ने से, सुनने से, या तो गुरु से सुने या तो पढ़ाई करें आप, चाहे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें या देखें जो भी जैसी चीजें, या तो ज्ञान की चीजें सुने, उससे आपको बल की प्राप्ति होगी। अर्थात आत्मा में आपके, बल के लिए मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी, मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि आपकी उन्नति होने लगे। इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति आप बोल सकते हैं, वेरी गुड, थैंक यू। इच्छा शक्ति आप बोल सकते हैं कि मतलब आपको वहां पे इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, एकदम मजबूत हो जाएंगे आप कि हमको ये चीज करना ही है, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो कैसे करेंगे। जैसे नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, ठीक है, आपको पता चला कि हमको जेआरएफ करना है, जेआरएफ करने से ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीजें पता चल गई, लेकिन करना कैसे ये नहीं पता था। तो आपने क्या किया, सिलेबस उठाया, सिलेबस उठा के एक एक सब्जेक्ट में पढ़ना चालू कर दिया। जब आप पढ़ना चालू कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल आप स्ट्रांग हो जाते हैं, चलो अब तो मैं मतलब ये कर सकती हूँ, मनोबल बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो वहां पर आत्मा का जो है बल बढ़ गया कि अब मैं ये चीज कर सकती हूँ, ठीक है, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ गई। तो आत्म विद्या, जो भी वो विद्या प्राप्ति होगी आपको, उससे आप क्या कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, या तो उस विद्या के द्वारा आप नेट जेआरएफ की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा गया आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम। कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? स्लाइड सेम ही है ना मैम, पिछले बार की और ये? हाँ हाँ, सेम स्लाइड ही है। और क्योंकि मैंने पिछली बार का पेपर देखा हुआ है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इससे ना आया हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पेपर देखा था बाद में, जब आप लोगों का पेपर हुआ था, जो मैंने पिछली क्लास ली थी, तो एक एक प्रश्न इससे आया हुआ था, कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं था। कठोपनिषद नचिकेता का स्टोरी है क्या? हाँ, वो आगे चल के मैम जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। केन के लिए केन उपनिषद में आत्मा के बारे में है और कठोपनिषद में आत्मा का पूरा रियल हाँ, अपना नचिकेता का स्टोरी है, 3 सवाल।